मुस्कानें झूठी हैं, पहचाने झूठी है, रंगीनी है छाई फिर भी है तन्हाई। हल्के उजालों में हल्के अंधेरों में जो एक राज है, क्यों खो गया है वो, क्या हो गया है कि वो नाराज है। ऐ रात इतना बता, तुझको तो होगा पता। हेलो आर्मी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आर्मी, मैं आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट लेकर, और ये हॉरर वन शॉट है। डार्क भी है, बट ये थोड़ा ट्रायंगल लव स्टोरी है और बहुत ज्यादा हॉरर है। आर्मी, मैं हॉरर स्टोरी नहीं देखती हूँ बिकॉज मुझे हॉरर स्टोरी से बहुत डर लगता है। मैंने आज तक कोई हॉरर फिल्म भी नहीं देखी है, बट ये बनाने के लिए मुझे बहुत सारी हॉरर फिल्में देखनी पड़ी, क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी आर्मी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि एक हॉरर जी कुक वन शॉट दूं। तो आर्मी, मैं आपके लिए वन शॉट लेकर आ गई हूँ। हाँ, ये ट्रायंगल वन शॉट है, लेकिन लास्ट में मैं यूनमिन और तेकुक को ही एक करूंगी। मुझे जी कुक पसंद है, बट मैं यूनमिन और तेकुक लवर हूँ, इसलिए उम्मीद है आर्मी आपको ये वन शॉट बहुत ज्यादा पसंद आए। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और मैंने ये हॉरर स्टोरी देखकर बनाई है, इसलिए तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। ओके, तो बहुत बकवास हो गई, अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हाँ आर्मी, ये थोड़ी बहुत ज्यादा हॉरर स्टोरी है, तो प्लीज थोड़ा केयरफुली ही इसे देखें, और कमजोर दिल वाले तो प्लीज ना देखें। ओके, अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये है हमारे स्टोरी के फर्स्ट मेन लीड, जॉन जंगकुक। ये बहुत ही पॉजेसिव, ऑब्सेसिव और साइको टाइप के पर्सन है। मतलब अगर कोई चीज इनकी है तो सिर्फ इनकी है और किसी की नहीं, और इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, ये अकेले ही रहते हैं। और एक शख्स से ये बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। वो कौन है आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा, और ये अपनी चीज को पाने के लिए हर हद पार कर सकते हैं, और किस हद तक जा सकते हैं ये आप स्टोरी में देख लेना। तो ये है हमारे स्टोरी के सेकंड मेन लीड, मिन्युंगी। ये लंदन में एक नंबर 1 बिजनेसमैन है, और ये 찐찐찐인데요. और सबसे बहुत प्यार से रहते हैं। और आगे हम इनके बारे में स्टोरी में जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारी युगी के डैड किम नामजुन, ये अपने फैमिली से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड काइंड पर्सन है। अब बाकी हम इनकी स्टोरी में आगे जानेंगे। ये हमारी युगी के मॉम, ये भी बहुत सॉफ्ट हार्टेड काइंड पर्सन रहती है, और अपने बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, और अपने हस्बैंड से भी। बाकी हम इनके बारे में स्टोरी में जानेंगे। ये हमारे जिमिन के डैड पार्क जी हो, ये बहुत ही रिच और प्रेसिडेंट होते हैं कोरिया के, और इन्हें अपने अमीर होने का बहुत ही ज्यादा घमंड होता है। ये बहुत ही एरोगेंट और इगोइस्टिक टाइप पर्सन होते हैं। ये है किम तायोंग, ये हमारी युंगी की बहन होती है। ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड काइंड पर्सन होती है, और ये लंदन में युंगी का बिजनेस संभालती है, और ये बहुत ही ज्यादा स्वीट पर्सन होती है। चलिए आगे हम स्टोरी में देखते हैं इनके बारे में। और ये है हमारी स्टोरी की हीरोइन, पार्क जिमिन। ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड काइंड और ब्यूटीफुल होती है, और ये बहुत ही अच्छी होती है दिल से, सबको प्यार करने वाली, बिल्कुल अपने डैड के अपोजिट। और इनके पास एक पावर भी होती है,
जो हम आगे स्टोरी में देखेंगे। चलिए हम आगे स्टोरी में देखते हैं। Do you wanna meet all my monsters? Think you're tough, I know they'll drive you bonkers. Need them once and they'll forever haunt you. Parts of me I cannot hide. I've tried and tried a million times. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. प्रिंसेस कहाँ हो आप? Yes Dad, I'm coming. Yes Dad, बोलिए। क्या डेड बेटा, तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना? तुम्हारे आज कॉलेज का फर्स्ट डे है। क्या आपको अपने कॉलेज के फर्स्ट डे लेट होना है? जल्दी जाओ, जल्दी से रेडी होकर आओ और जाओ कॉलेज के लिए। हाँ डैड, मैं भी जाकर रेडी होती हूँ। गुड गर्ल। और बॉडीगार्ड साथ में ले जाना मत बोलना बेटा। डैड पर क्यों? मुझे बॉडीगार्ड्स की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ इनको क्यों भेजते हैं? बेटा तुम प्रेसिडेंट की बेटी हो तो तुम्हें पता है कि बॉडीगार्ड्स तो तुमको रखने ही पड़ेंगे बेटा। इसलिए अगर आपको कॉलेज जाना है तो आपको बॉडीगार्ड्स के साथ ही जाना होगा। ओके डैड। ओह नो, डैड ने सही कहा था, मैं आज मेरे कॉलेज के फर्स्ट डे ही लेट हो जाऊंगी। लगता है आज फिर से बॉस से डांट खानी पड़ेगी। हर बार रोजाना काम में लेट हो जाता हूँ और मुझे डांट पड़ती है। A few moments later. ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ। चला मेरे सवालों का मंजर तू, हाँ मैं सूखा सा सारा समंदर तू, हाँ गुलाबी सी सुर। Do you wanna meet all my monsters? Think you're tough, I know they'll drive you bonkers. Need them once and they'll forever haunt you. Parts of me I cannot hide. I've tried and tried a million times. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. हेलो, हाँ मिस्टर मिन बोलिए। हाँ मिस्टर जेहोप, आपको तो आज पता ही होगा कि आज शाम हमारी मीटिंग है। हाँ मिस्टर मिन, मैं जानता हूँ और आप चिंता मत कीजिए, मैं बस जल्दी ही लंदन आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, मुझे वैसे भी लेट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मिलते हैं आज शाम मीटिंग में। हाँ मिस्टर मिन, फाइनली आज आपसे मुलाकात हो ही जाएगी। ओके, मिलते हैं। और फोन कटवाने की थोड़ी देर बाद जेहोप लंदन के लिए निकल जाता है। तो चलिए हम देखते हैं मीटिंग हॉल में क्या होता है और जेहोप और युंगी की पहली मुलाकात। Do you wanna meet all my monsters? Think you're tough, I know they'll drive you bonkers. Need them once and they'll forever haunt you. हाँ तो युंगी सर और जेहोप सर जल्दी ही मीटिंग हॉल में आ रहे हैं, तो तुम लोग तैयारी शुरू करो। A few moments later. और उसके बाद जेहोप और युंगी की एंट्री होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है। Parts of me I cannot hide. I've tried and tried a million times. Cross my heart and
to die. Welcome to my dark side. बोर्ड मिस्टर मीन आप आ गए, हम कब से आपका वेट कर रहे थे। चलो अब हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए मीटिंग स्टार्ट करते हैं, काफी लेट हो गया है। सभी लोग मीटिंग हॉल से चले जाते हैं, सिर्फ शुगा और जेहो भी उस मीटिंग हॉल में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मिस्टर जेहो वैसे आप रुकी कहाँ है, मतलब आपने कहाँ स्टे किया है? हाँ मिस्टर मीन वो यहाँ पास में एक होटल है, मैंने वहीं स्टे किया है। आप बुरा ना माने तो आप मेरे घर चल सकते हैं। मेरा मेंशन बहुत बड़ा है और मैं अकेला ही रहता हूँ, तो आप बुरा ना माने तो आप नो मिस्टर मीन, आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं होटल में रह रहा हूँ। नहीं मिस्टर जो आप मेरे डैड के जैसे हैं, प्लीज आप ऐसा मत करिए। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए प्लीज, और आप ये फॉर्मेलिटी मत कीजिए प्लीज। मुझे मिस्टर मीन मत बुलाइए, आप मुझे युंगी कह सकते हैं। तो चलिए हमारे घर। ओके युंगी चलो हम चलते हैं। उसके बाद जेहो और युंगी मीटिंग हॉल से निकलकर मेंशन के लिए जाते हैं। तभी युंगी का हाथ लगकर जेहो का फोन नीचे गिर जाता है और युंगी उसे फोन उठा कर देता है। तो वो उस फोन के वॉलपेपर पर जिमिन की फोटो देखता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। Oh no, I'm sorry मिस्टर जेहो, वो पता नहीं गलती से कैसे हाथ लग गया। I'm sorry, मैं आपको फोन उठा कर देता हूँ। I'm so sorry। Oh no युंगी कोई बात नहीं, गलती से हो गया, मैं उठा लेता हूँ। No मिस्टर जेहो प्लीज आप रुकिए, मैं उठा कर देता हूँ आपको फोन। ओके युंगी तो हम चलते हैं। ओके मिस्टर जेहो चलिए। वो मिस्टर जेहो मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या मैं पूछूं? हाँ युंगी प्लीज बेटा, तुम्हें जो भी पूछना है पूछो। आपके फोन स्क्रीन पर जो वॉलपेपर लगा है वो उसमें किसकी फोटो है? वो मैं बस ऐसे पूछ रहा था। वेरी ब्यूटीफुल, मेरा मतलब है शी इज वेरी प्रीटी। अरे वो तो मेरी बेटी है जिमिन, मैं उसे प्यार से मिनी कहता हूँ। जिमिन कॉलेज से अपने घर जा रही होती है, तभी उसके शूज का लेस खुल जाता है। तो वो उसे रोड पर बैठकर शू लेस बांधने लगती है। तो तभी जंगकुक आता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नो कितनी तेज बारिश हो रही है और मैं तो अपना छाता लाना भी भूल गई, और ये शूज लेस अभी इससे निकलना था। ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल चला मेरे सवालों का मंजर तू, हाँ मैं सूखा सा सारा समंदर तू। तुम इतनी बारिश में क्यों भीग रहे हो? यहाँ बैठकर तुम ये क्या कर रही हो? मेरे शूज की लेस खुल गई थी, मैं वही बांध रही थी, यहाँ बैठकर भीग नहीं रही थी। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। जिमिन भागते हुए अपने क्लासरूम की तरफ जा रही होती है, तभी उसका पैर स्लिप हो जाते हैं। तो आगे क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। तुम ध्यान से चलो, तुम गिर जाओगी। चला मेरे सवालों का मंजर तू, हाँ मैं सूखा सा सारा समंदर तू। अब गुलाबी सी सुर्खी जो दिखती थी, फिर से दिख जे तो जी भर के सांभर लूं। मैं उठा जो तेरा। A few moments later. क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो? हैं? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, तुम ठीक हो ना?
देखिए मिस्टर जीहोप, मैं आपसे बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में बात करूंगा। मुझे आपकी बेटी जिमिन बहुत ज्यादा पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे पार्ट से मिन जिमिन बनाना चाहता हूँ। आपकी परमिशन हो तो। अरे बेटा, तूने तो मेरे मन की बात कही थी। मैं इसीलिए यहाँ लंदन आया था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं और मुझे भी यही बात करनी थी तुमसे। मैंने जब तुम्हें फर्स्ट बार मैगजीन में देखा था तब भी मैंने सोच लिया था कि मेरी जिमिन के लिए तुमसे अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता। इसलिए मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अंकल, पर मैं चाहता हूँ कि आप जिमिन के साथ कोई भी जबरदस्ती ना करें। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे खुद पसंद करे। इसलिए 1 मंथ बाद मैं कोरिया आ रहा हूँ। वहाँ जिमिन से मैं मिलूंगा और वो मुझे खुद पसंद करेगी, तभी मैं उससे शादी करूंगा। ओके अंकल। मुझे वापस कोरिया आ जाता है और दूसरी तरफ जंकुक और जिमिन ऐसे कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं और दोनों मिलते हैं तो उन दोनों में प्यार हो जाता है। जिमिन के जंकुक के लिए फील करने लगती है और जंकुक भी जिमिन के लिए फील करने लगता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मैं जंकुक से प्यार करती हूँ। अगर ये बात डैड को पता चल गई तो डैड पता नहीं क्या करेंगे। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल चला मेरे सवालों का मंजर तू। हाँ मैं सूखा सा सारा समंदर तू। अब गुलाबी सी सुर्खी जंकुक की क्या बदतमीजी है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा तुम खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो। तुम बाल खुले क्यों नहीं रखती हो? दिखती थी फिर से दिख जे तू जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज तुम कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जंकुक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना जिमिन। मुझे अब तुम्हारी आदत हो गई है और मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जिमिन, कैन आई किस यू? और जंकुक, तुम क्या कर रहे हो? प्लीज जिमिन, डोंट स्टॉप मी प्लीज। ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल चला मेरे सवालों का मंजर तू। हाँ मैं सूखा सा सारा जिहोप जिमिन को उसके और युंगी के रिश्ते के बारे में बताता उससे पहले ही जिमिन और जंकुक की सच्चाई जिहोप के सामने आ जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। प्रिंसेस कहाँ है? आप जल्दी नीचे आइए। प्रिंसेस जल्दी नीचे आइए। डैड, क्या हुआ आपको? आप इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? इतनी हिम्मत कैसे हुई आपकी उस तोकोड़ी के लड़के से प्यार करने की? आप जानते नहीं आप कौन है? आपकी हिम्मत कैसे हुई उससे प्यार करने की, उससे बात करने की, उसके पास जाने की? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। आपने एक पल के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरी इज्जत की फिक्र नहीं की आपने। आपकी हिम्मत हुई कैसे ऐसा करने की? मैंने आपको क्या समझाया था? बस बहुत फायदा उठा लिया आपने मेरी दी हुई इज्जत का और मेरे प्यार का। अब और नहीं। अब आपकी शादी मैं जहाँ बोलूंगा आपको वहीं करनी होगी और जॉन जंकुक को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। A few moments later. तुम लोगों को एक फोटो भेज रहा हूँ। उस इंसान की ऐसी हालत करना कि उस पहचान ना पाए। जिंदा मत छोड़ना उसे, खत्म कर दो अभी के अभी। जाओ जल्दी। नो डैड, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। उन्हें बोलिए ऐसा ना करे। प्लीज डैड रुक जाइए। आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। डैड प्लीज रुक जाइए। प्लीज डैड ऐसा मत कीजिए। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज उसे छोड़ दीजिए। उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने आपके बनाए हुए नियमों को तोड़ा। मैंने आपकी बात नहीं मानी। प्लीज डैड उसे छोड़ दीजिए। उसकी कोई गलती नहीं है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज डैड। मैं जंकुक को बोल दूंगी वो हमेशा हमेशा के लिए इसे छोड़ के चला जाएगा। कभी आपको फिर नजर नहीं आएगा और मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। प्लीज डैड उसे छोड़ दीजिए। आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज डैड उसे छोड़ दीजिए। उसे कुछ मत कीजिए। इतना काफी नहीं होगा। तुम दोनों की सजा इतनी कम नहीं हो सकती। तुम्हें जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना होगा।
जिमिन जंकुक को पूरा दिन कॉलेज में इग्नोर करती है, वो उससे बात नहीं करती और इससे जंकुक बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है। इवनिंग के टाइम जिमिन घर पे जा रही होती है, तभी जंकुक उसके सामने आकर उसे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है और आगे जो होता है आप खुद ही देख लो। इससे पहले जंकुक को सवाल पूछे मैं घर चली जाती हूँ। जिमिन स्टॉप, रुक जाओ। जिमिन ये तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे सुबह से क्यों इग्नोर कर रही हो? जंकुक मैं ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे घर जाना है। नहीं, तुम मुझे सुबह से इग्नोर कर रही हो, मुझे जानना है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम बार बार मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, बोलो। जंकुक मेरा हाथ छोड़ो, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जब से मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे मेरे घर जाना है, बस छोड़ो तुम मुझे और दूर रहो मुझसे। जिमिन रुको, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों बोल रही हो? प्लीज जिमिन रुको। बस बहुत हो गया तुम। क्या बात सुनाओगे तुम मुझे? हाँ, क्या सुनाओगे? क्या है तुम्हारे पास सुनाने के लिए? वही अपनी किसी पिछली लाइन सुनाओगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नहीं सुनना मुझे, बस अपनी औकात में रहकर प्यार करना चाहिए था तुम्हें। तुम जानते भी हो कौन हूँ मैं? पार्क जे-होक की प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया, उनकी इकलौती बेटी पार्क जिमिन हूँ मैं। और तुम्हारी क्या औकात है? कौन हो तुम? क्या है तुम्हारे पास? बताओ, क्या क्या दे सकते हो तुम मुझे? के रहने तक का ठिकाना नहीं है तुम्हारे पास, वो मुझसे प्यार करोगे? ऐसे देखिए तुमने, देखो जीवन जंकुक, दूर रहना मुझसे, समझे तुम? वरना ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हें ये शहर तो क्या ये दुनिया छोड़नी पड़े। मैं प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया, तुम समझ ही सकते हो, तुम्हारी मेरी कोई बराबरी नहीं है, तो तुम दूर ही रहो मुझसे। और मैं तुम जैसे लड़के से प्यार क्यों ही करूंगी? मैं तो कोई अमीर लड़के से प्यार करूंगी जो मेरे स्टेटस को मैच करता हो, तुम जैसे गरीब से नहीं, समझे तुम? अब आगे से मेरे रास्ते में कभी भी मत आना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जितना हो सके मुझसे दूर ही रहना। अब जाओ यहाँ से। और एक बात और, मेरी एक हफ्ते बाद शादी है, जानते हो किससे? लंदन के नंबर 1 बिजनेसमैन मिन्योंगी के साथ। अपने स्टेटस की कोई ढूंढ लेना तुम भी, ताकि तुम उसके साथ हैप्पी रह सको। अब आगे से कभी भी मेरे रास्ते में मत आना, समझे तुम? अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे घर जाने दो। और उसके बाद जिमिन वहां से अपने घर चली जाती है और जंकुक भी रोते हुए अपने घर चला जाता है। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले, जानो दिल है खिले तुम। जिमिन यूंगी को सारी सच्चाई बता देती है कि वो जंकुक से प्यार करती है और यूंगी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो जिमिन को पूरा स्पेस देता है ताकि जिमिन खुद को कंफर्ट कर सके यूंगी के साथ रहने के लिए, तो वो उसके साथ कोई भी फोर्स नहीं करता। यूनमिन की फिटिंग को 1 मंथ हो जाता है और यूंगी जिमिन की बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। इस वजह से जिमिन उसकी अच्छाई और उसके सॉफ्ट हार्ट और उसकी सॉफ्टनेस की वजह से जिमिन यूंगी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो धीरे धीरे यूंगी को पसंद करने लगती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। जिमिन, 1 मिनट के लिए रूम में आना। क्या हुआ यूंगी, क्यों चिल्ला रहे हो? जिमिन, क्या तुम मुझे टाई बांध कर दोगी? क्या यूंगी, इतने बड़े हो, तुम्हें टाई बांधनी भी नहीं आती? हाँ, नहीं आती मुझे, तुम मुझे बांध कर दोगी? अच्छा लाओ दो। उसके बाद जिमिन यूंगी को टाई लगा कर देती है। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी। मैं टाई बांधनी भी नहीं आती। इतने दिन तुम मेरे बिना कैसे करते थे सब? कौन लगाता था तुम्हारे लिए टाई? मिले, जानो दिल
मेरे स्टाफ मेरे लिए टाई लगाते थे, अब तुम लगाओगे। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। ये लो, हो गया फाइनली, बांध दी मैंने तुम्हारी टाई। तुम्हारे निशान बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब do you wanna meet all my monsters? Think you're tough, I know they'll drive you bonkers. Need them once and they'll forever haunt you. ये लो कट लो और ये लंदन पहुंचा देना मिन्यूंगी के घर, समझ गए? क्या वो यहाँ आएगी? ना तो उसे होगा, क्योंकि उसका मर्ज भी मैं हूँ और उसका इलाज भी। मेरे प्यार का मजाक बनाया था ना तुमने, उसकी इतनी इंसल्ट की थी ना तुमने। अब देखता हूँ कौन बचाता है तुम्हारे पति को। आना तो तुम्हें मेरे पास में ही होगा, पार्क जिमिन। अरे नहीं, पार्क नहीं, मिन जिमिन। हाँ तो मिन जिमिन, तैयार हो जाओ, तुम्हें हाथ जोड़ते हुए मेरे पास में ही आना है। तड़पने की बारी तुम्हारी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मुझे तड़पाया था। अब देखता हूँ तुम क्या करती हो। ये ड्रेस की जिप क्यों नहीं बंद हो रही है? मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा है। ये लो, हो गई बस। इतना छोटा काम था और इतनी तकलीफ ले रही थी, तुम मुझे भी तो बोल सकती थी। यूंगी तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अपना हक ले रहा हूँ, अपने हस्बैंड होने का हक। तुमको मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। जिस्म से रूह तक है तुम्हारा। मैंने बहुत वेट किया मैंने इस दिन का। 1 मंथ इनफ होता है। प्लीज जी, मैं कल मैं लंदन जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, और 2-3 दिन बाद आऊँगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ प्लीज जी, मैं 1 मंथ हो गया हमारी शादी को। क्योंकि सम टाइम प्लीज आज रात को हम इस बारे में बात करेंगे। अभी मुझे बहुत काम है। उसके बाद यूंगी वहाँ से सैड होकर चला जाता है ऑफिस के लिए, और जिमिन भी अपने कॉलेज चली जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। जिमिन, कल मैं लंदन जा रहा हूँ, इसलिए मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा। तुम डिनर करके सो जाना। जिमिन यूंगी की तरफ ध्यान दे रही होती है, तभी वो गर्म खाना अपने मुंह में डाल लेती है और उसका मुंह जलने लगता है। तो आगे क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। मामा ये कितना गर्म है, मेरा मुंह जल रहा है। जिमिन जल्दी से उसे बाहर निकालो, जल्दी से उसे मेरे हाथ में निकाल दो। तुम्हें बहुत ज्यादा गर्म लग रहा होगा, तुम्हारा मुंह जल जाएगा। जिमिन उसे मेरे हाथ में निकालो, जिमिन बाहर निकालो उसे। क्या कर रही हो तुम, क्या सोच रही हो? जाने में देर हो जाएगा तो तुम सो जाना, क्या मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद यूंगी वहाँ से चला जाता और जिमिन बस यही सोचती रहती है कि वो यूंगी के साथ सही नहीं कर रही है, उसे बिना किसी गलती के उसे सजा दे रही है। जिमिन तो ये यूंगी के साथ क्या कर रही है, उसके साथ में सही नहीं कर रही है, उसकी तो कोई गलती भी नहीं है, उसने किया क्या। कोई बात नहीं, आने दो उसे अभी घर। मैं उसकी सभी शिकायतें दूर कर दूंगी और उसकी हर इच्छा पूरी करूंगी। बस यूंगी बहुत हो गया तुम्हारा इंतजार, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। A few moments later. जिमिन को ये फ्लावर्स बहुत पसंद है, मैं उसके लिए ये फ्लावर्स लेकर जाऊंगा और उसे सॉरी बोल दूंगा। जिमिन ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्योंकि प्लीज स्टॉप इट, मुझे जो करना है वो करने दो। बस बेबी, अब तुम्हारी टर्न खत्म हो गई, अब मेरी टर्न की बारी ना। क्योंकि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बहुत हार्श हो रहे हो। देखो जिमिन,
मैंने बहुत वेट किया है इस दिन के लिए। अब प्लीज तुम मुझे रोको मत और डिस्टर्ब बिल्कुल मत करो। बटूंगी प्लीज जिमिन और कोऑपरेट करो मुझे। मैं जैसा कर रहा हूँ तुम भी वैसा ही करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्लेजर महसूस होगा। प्लीज जिमिन डोंट डिस्टर्ब मी। बटूंगी मुझे पेन हो रहा है, तुम बाइट करना बंद करो। नो अब तो मैं ऐसे ही करूँगा और मैं जो करूँगा वो मुझे करने दो। तुम ये क्या कर रहे हो जिमिन? ये सब तो करना ही पड़ेगा ना, अब तुमने मुझे हार्ड कर दिया है तो मुझे पूरा रिलीफ तो होना ही पड़ेगा। तो प्लीज तुम चुप रहो। बट यूंगी नो जिमिन प्लीज। यूंगी मुझे दर्द हो रहा है। वाओ जिमिन योर बॉडी इज वेरी ब्यूटीफुल मिल्की बॉडी। जिमिन योर फर्स्ट टाइम? यस यूंगी माय फर्स्ट टाइम। ओके फिर स्टार्ट करें बेबी। यूंगी अपने 2 फिंगर से जिमिन को रिलीव करने लगता है और उसके बाद वो जिमिन के अंदर एंटर होता है। यूंगी स्लो प्लीज स्लो। तुम बहुत फास्ट कर रहे हो। नो जिमिन बेबी आई कांट कंट्रोल प्लीज। योर लिप्स इज वेरी टेस्टी आई कांट कंट्रोल। क्योंकि मुझे पेन हो रहा है बट तुम स्लो करो ना। जिमिन तुम ये क्या यूंगी कर रही हो? डैडी बोलो, मेरे नाम से मन करो, डैडी बोलो तुम। हर खुशी तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है आराम, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुदा, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। जिमिन मुझे अभी लंदन के लिए निकलना होगा तो तुम ध्यान रखना अपना। और अगर तुम्हें अकेला महसूस हो तो तुम मॉम डैडी के पास भी जा सकती हो रहने के लिए। तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? मुझे शायद आने में 2-3 दिन लग जाए तो तुम अपना बस ध्यान रखना। लेकिन यूंगी वाई तुम ऐसे अचानक लंदन क्यों जा रहे हो? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई है? हाँ वो ताई को कुछ प्रॉब्लम हो रही है वर्क में तो मुझे जाना होगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे ही जाना होगा। तुम अपना ध्यान रखना बस। और हाँ तुम आज घर पे रहकर ही स्टडी करना, कॉलेज मत जाना। तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा ना, इसलिए तुम कॉलेज मत जाना और घर पर रहना और अपना ख्याल रखना। क्योंकि तुम ये क्या बोल रहे हो? तो क्या गलत कहा इसमें मैंने? अच्छा तुम अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ और स्टडी करना। और स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम मुझे फोन करके पूछ सकती हो। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, बाय। उसके बाद यूंगी वहां से चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और आर्मी अब स्टोरी में जो भी सीन आएंगे सारे हॉरर आएंगे और यहाँ से हॉरर मूवी हमारी स्टार्ट होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। जिमिन अपने रूम में बैठकर स्टडी कर रही होती है। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या होता है। सब क्या हो रहा है स्कूल में? कुछ अजीब है, बहुत अजीब। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज गॉड हेल्प मी। मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे क्यों दिखाई देती है? मुझे अब इस बार में फिर से बात करनी ही होगी। जिमिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो अपने रूम में जाकर छिप जाती है।
और तभी उसका डोर नॉक होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या होता है। अब मेरा दूसरा दाव खेलने का वक्त आ गया है। आ रहा हूँ जिमिना बेबी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना परेशान कर दूंगा, तुम अपने पति की जान की भीख मुझसे मांगोगी। अब तुम्हें मैं बताता हूँ, जो दाव मैंने खेला है उस पर अपने जीत की मोहर लगाने, बस एक दाव और सब खत्म। उसके बाद जंगकुक जिमिन का डोर नॉक करता है। उस दिन बहुत ही ज्यादा बारिश आ रही थी, इसलिए जिमिन भी बहुत डरी हुई थी और जंगकुक ने अपना फेस मास्क से कवर किया हुआ था। तो जिमिन जंगकुक को पहचान नहीं पाती। तो वो जब डोर ओपन करती है तो जंगकुक को देखती है। तो आगे चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है। इस टाइम डोर पर कौन है? मुझे खोलना होगा डोर। तो A few moments later. हेलो मिस, आप क्या मेरी हेल्प करेंगी? बहुत ही तेज बारिश हो रही है और थोड़ी दूर में मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मैं कहीं जा भी नहीं सकता और यहाँ कहीं आसपास होटल भी नहीं है। प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपने घर पे रहने की परमिशन देंगे? प्लीज़ थोड़ी देर बस, बाद में मैं चला जाऊंगा जब बारिश रुक जाएगी तब। अरे जिमिन, तुम ये तुम्हारा घर है? ओह नो, मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम्हारा घर है। जंगकुक प्लीज हेल्प मी। जंगकुक मुझे बचाओ। जिमिन क्या हुआ? तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुम्हारे हाथ इतने काम क्यों हो रहे हैं? क्या हुआ? तुम ठीक तो? तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम बताओ मुझे, क्या हुआ? बुखार है तुम्हें? फीवर है? हम डॉक्टर के पास चलते हैं। बताओ क्या हुआ? तुम्हें किसी ने परेशान किया? बोलो जिमिन, क्या हुआ? इस घर में बहुत कुछ अजीब है, पता नहीं। मैं अकेली हूँ और युंगी भी घर पर नहीं है। युंगी लंदन गया है। मैं बहुत डर गई हूँ, पता नहीं यहाँ बाहर अजीब सा कुछ हो रहा है। और मैंने वहाँ किसी को देखा, वो बहुत भयानक था। जिमिन प्लीज कूल डाउन, तुम चिंता मत करो। चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ क्या है। चलो तुम आओ। उसके बाद जंगकुक और जिमिन घर के अंदर आ जाते हैं। चले आगे देखते हैं क्या होता है। देखो जिमिन, यहाँ कुछ नहीं है, रात बहुत ज्यादा हो गई है इसलिए तुम थोड़ा थक चुकी हो और इसलिए तुम्हें अजीब सा महसूस हो रहा है। कुछ भी नहीं है, तुम चलो अंदर, चलो मेरे साथ चलो। तुम जाकर आराम से सो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना जिमिन? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ अंदर चलो और सो जाओ जाकर। ओके जंगकुक, पर तुम कहीं मत जाना। तुम मेरे पास ही रहना, तुम मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना। इसके बाद जिमिन जाकर रूम में सो जाती है और जंगकुक अब कुछ प्लानिंग करने लगता है। तो चलिए देखते हैं जंगकुक क्या प्लानिंग करता है। युंगी को तो यहाँ से जाना ही था। जिमिन, ये सब मेरी ही प्लानिंग है तुम्हें अकेला करने की, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। तुम तो हमेशा से मेरी ही थी, वो जुंगी बीच में आ गया, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तुम बस मेरी हो, मेरी। क्योंकि तुम कब वापस आओगे? तुम जल्दी वापस आ जाओ, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। हाँ बेबी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, 2-3 दिन और बस। ओके युंगी, अब मैं कॉल कट करती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। पता नहीं युंगी तुम कब वापस आओ। तुम कौन हो? ओह माय गॉड, जंगकुक हेल्प मी प्लीज जंगकुक, बचाओ मुझे, बचाओ। जिमिन क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ मुझे, क्या हुआ? तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? बताओ क्या हुआ? जंगकुक, वो मेरे रूम में, वो मैंने उसे फिर से देखा, वो वही है मेरे रूम में, मेरे रूम के डोर पर मैंने उसे देखा। प्लीज जंगकुक। जिमिन क्या हुआ? कौन है? चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ। उसके बाद जंगकुक और जिमिन दोनों रूम पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। जिमिन क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ऐसे नहीं थी, तुम क्या बन गई हो? तुम क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रही हो तुम ये सब? मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिमिन, तुम बार बार मैं कहती हो कि तुम्हें किसी रूह के होने का आभास होता है।
मेरे पास एक उपाय है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ कोई रूह है या नहीं। क्या तुम तैयार हो? चंगू, तुम क्या करने वाले हो? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरे साथ रहना। चलो मेरे साथ, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद जंकू और जिमिन दोनों हॉल में आ जाते हैं और वो दोनों क्या करते हैं आप खुद ही देख लीजिए। हाँ, आर्मी सीन में आपको जंकू को थोड़ा इमेजिन करना होगा। जंकू, तुम ये सब क्या करो? मुझे बहुत ही डर लगता है, जल्दी करो जो भी करना है। जिमिन, तुम इतना क्यों डर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम क्या कुछ नहीं होने दोगे? तुम्हारी खुद की जान खतरे में आई पड़ी है। जंकू, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, वरना यही मैं तुम्हारी जान ले लूंगी अभी के अभी। अरे जिमिन, पर तुम मुझे मार क्यों रही हो? मुझे लग रही है। जंकू, क्योंकि मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मुझे तुम जल्दी करो, तुम्हें जो करना है। बस हो गया। चलो यहाँ से तुम जल्दी। देखो जंकू, मैंने कहा था ना कोई रूह है। देखो वो साया, देखो उसे। जंकू, देखो मैंने कहा था ना यहाँ कोई रूह है। देखो देखो। जिमिन, तुमने सही कहा था, हमें उस रूह को सुबह ही पकड़ना होगा। हम उसका रात को कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आत्माओं की ताकत रात को बहुत ज्यादा होती है। हमें पहले ये देखना होगा कि वो रूह हमसे चाहती क्या है। तुम रूहों को देख सकती हो, मैं नहीं देख सकता। हाँ, तो तुम हमारी इसमें बहुत मदद कर सकती हो। तो चलो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। जंकू, मुझे बहुत ही डर लगता है। तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें विश्वास है ना मुझ पर? बस तुम जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। A few moments later. उसके बाद जंकू और जिमिन दोनों उस रूह का पता लगाने के काम में लग जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जिमिन, हमें उस रूह के बारे में सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि वो तुम्हें क्यों दिखाई देती है। वो सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देती है, इसका मतलब वो तुमसे कुछ चाहती है या तुम्हें कुछ कहना चाहती है। इसलिए हमें इसे पता लगाना होगा और ये काम तुम्हें ही करना होगा। पर जंकू, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, हर समय मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम्हें आगे चलना होगा। ओके, तुम मेरे पीछे ही रहना। ये पियानो बजाने की आवाज, पियानो तो सिर्फ यूं ही बजाता है। ये कौन बजा रहा है? तुम क्यों कर रही हो ये सब? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे? तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो?
तो जिमिन चिल्लाने की आवाज है। और नो जिमिन, जिमिन तुम्हें क्या हो गया? और नो जिमिन को तो बहुत चोट आई है। मैंने जिमिन को चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था, पर ये सब क्या हो गया? मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें चोट पहुंचे, पर ये पता नहीं कैसे हो गया। बस अब और नहीं, अब तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी। आप बारी तुम्हारी सस्पेंड की है, आप उसे वापस आना होगा कोरिया। जिमिन बेबी, वेयर आर यू? युंगी, युंगी तुम आ गए? युंगी, आई मिस यू। मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुम कभी छोड़कर मुझे मत जाना। जिमिन बेबी, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? युंगी, इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ बहुत कुछ अजीब हो रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना युंगी। अच्छा ठीक है, हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे। हम मॉम डैड के पास चलेंगे, ठीक है? पर मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मुझे कुछ खिलाओ तो सही अभी। ओके ठीक है, चलो अंदर। उसके बाद यूनमिन अपना लंच फिनिश करते हैं और फिर जिमिन पैकिंग स्टार्ट कर देती है नामजिन के घर जाने के लिए। जिमिन को पता नहीं क्या हो गया, थोड़े दिन से अकेले क्या छोड़ दिया। लगता है कि वो डर गई है अकेले रहने की वजह से। ये कभी अकेली नहीं रही और मैंने इसे अकेले रहने के लिए कहा, शायद इस वजह से इसके ऐसी हालत हो गई है। इसके बाद जुंगी जिमिन दोनों ही नामजिन के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। जिमिन तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जुंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है। जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। Oh, shit! नर्स जल्दी करो, हमें मिस्टर मिंग की जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर हमारे बच्चे कैसे हैं? जिमिन और युंगी कैसे हैं? वो दोनों ठीक तो है ना? बोलिए डॉक्टर, कुछ आप बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए डॉक्टर। देखिए मिस्टर नामजुन, मुझे इस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरानी है कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद जिमिन को एक खरोंच तक नहीं आई, जैसे उन्हें कोई प्रोटेक्ट कर रहा हो। उन्हें एक खरोंच तक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, बस वो बेहोश है, उन्हें होश आ जाएगा। लेकिन मिस्टर मिन, युंगी वो क्या हुआ? डॉक्टर बोलो क्या हुआ उसे? वो ठीक था ना? देखिए मिसेस जिन, युंगी कोमा में जा चुका है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उनके सांसें कोई खींच रहा है और उन्हें बस मारना ही चाहता है। डॉक्टर आप ये सब क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए मिसेज में, मैं अगर साफ शब्दों में कहूँ तो ऐसा लगता है कि युंगी को कोई मारना चाहता है, लेकिन जिमिन उसे बचा रहने का मतलब है कि जिमिन का प्यार उसे बचा रहा है, उसे जाने से रोक रहा है। चलिए आप दोनों को मैं कुछ दिखाती हूँ, आइए मेरे साथ। A few moments later. जब से इन दोनों को हॉस्पिटल लाया गया तब से इन दोनों ने ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और हमें ऐसे ही सर्जरी करनी पड़ी।
मिस्टर मिंकी, ये दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ ही नहीं रहे। हम सबने बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। हम्म, हाँ, ये मुझे क्या क्या हुआ? युंगी युंगी कहाँ है? युंगी कहाँ गया? मॉम युंगी कहाँ है? मॉम बताइए युंगी कहाँ है? मैंने पूछा युंगी कहाँ है, बोलिए मॉम। उसके बाद जिमिन को उसके बेहोश होने के बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता देती है, उन्हें हॉस्पिटल लाने के बाद की सारी घटना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जिमिन हॉस्पिटल से निकलकर सीधा जंकू के पास जाती है ताकि उस स्प्रिट की पूरी सच्चाई जान सके कि वो युंगी की जान क्यों लेना चाहती है। इसलिए वो सीधा जंकू के पास जाती है उससे हेल्प लेने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। जिमिन देखो, हमें सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि वो रू तुम्हारे हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों कर रही है, उसे क्यों मारना चाहती है। ऐसा कौन सा क्राइम किया है तुम्हारे हस्बैंड जो एक रू उसके पीछे पड़ गई है। जंकू जस्ट शट अप, तुम ये क्या बोल रही हो? युंगी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी किसी को हर्ट करना तो बहुत दूर, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। वो बहुत अच्छे हैं, तुम जानते नहीं हो उन्हें, वो कितने अच्छे हैं। सॉरी जी, मेरे कहने का मतलब नहीं था। वो मैं तो करना चाहता था कि वो रू तुम्हारे हस्बैंड से क्या चाहती है ये हमें देखना होगा। चलो अब चलते हैं। अच्छा जी, मैं तुम मुझे ये बताओ, आमतौर पर तुम्हें वो रू कौन सी जगह पर दिखाई देती है? ज्यादा बार कौन सी जगह पर दिखाई देती है? यहाँ पर युंगी अक्सर बैठकर पियानो बजाता है और यही मुझे वो रो जाता था दिखाई दी है। जंतु युंगी के पियानो पर ब्लड युंगी की जान खतरे में, वो छोड़ेगी नहीं युंगी को। जिमिन ये तो साफ हो गया कि वो युंगी की रूह को अपने साथ ले जाना चाहती है और उसकी रूह लिए बिना वो शांत नहीं होगी। तुम कुछ करो, बचाओ मेरी युंगी को। मैं नहीं जानती, मेरी युंगी को बचाओ बस। जिमिन तुम थोड़ी देर यहाँ वेट करो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ और तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना। ओके जंकू। सब क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है। ये स्पिरिट्स मुझे कुछ कहना चाहती है, लेकिन क्या मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ। जिमिन चलो, मैं गाड़ी लेकर आ गया। A few moments later. जिमिन शायद गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, हमें इसमें पेट्रोल डालना होगा ताकि पेट्रोल पंप पे हम वहाँ चलते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप गाड़ी में पेट्रोल डाल सकते हैं? लगता है यहाँ पेट्रोल मिल जाएगा। ओह नो, यहाँ की तो की नहीं है, मैं भी की लेकर आता हूँ। हेलो एक्सक्यूज मी, तुम ठीक तो हो? कहाँ हो तुम? हेलो, कोई कुछ बोल नहीं रहा। हेलो, कोई है यहाँ? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। चंकू, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज चंकू। जंकू, यहाँ देखो, गॉड हेल्प मी।
इतनी इजली हमें उस सच्चाई तक नहीं पहुंचने देगी जंगकुक। ये इतना भी इजी नहीं है, हम एक स्पीड से लड़ाई लड़ रहे हैं। जिमिन तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जिमिन मेरी कार की उस रूम में गिर गई है, मुझे लेनी होगी। जंगकुक बी केयरफुल, आराम से, तुम्हें लग जाएगी। जिमिन ये डोर ओपन नहीं होगा, मुझे ये चीज यहीं से लेनी होगी। तुम रुको। जिमिन तुम्हारे पीछे, साइड हटो वहां से। जिमिन साइड हटो। जिमिन चलो यहाँ से, मेरे पास कार की एक्स्ट्रा की है, यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, चलो यहाँ से। जिमिन तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? आई एम फाइन जंगकुक। मॉम प्लीज हेल्प मी। ये स्पिरिट्स को देखने की यार्ड्स मुझे आपसे ही मिली है। अब मुझे आप ही राह दिखाइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। A few moments later. जंगकुक क्या तुम गाड़ी रोकोगे? वो सामने एक होटल है, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोको। जिमिन और जंगकुक उस होटल में चले जाते हैं और जिमिन वॉशरूम चली जाती है। आगे क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। जिमिन बेटा डरो मत, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारी मोम हूँ, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? मोम आप यहाँ। जिमिन तुम गलत रास्ते पर हो बेटा। जिसने तुम्हारे पति की ये हालत की और तुम उसी से हेल्प मांग रही हो, वो तुम्हारी हेल्प कभी भी नहीं करना चाहता। और फिर आयु जिमिन को सारी सच्चाई बता देती है जंगकुक की कि उसने ये सब कुछ किया है और वो जुंगी की जान लेना चाहता है। देखिए ऐसी हालत करने के बाद में ये अच्छा होने का दिखावा करने आए हो कि तुम्हें कितनी फिक्र है मेरे हस्बैंड की, उसकी जान बचाना चाहते हो। क्यों कर रहे हो तुम ये सब नाटक? मैंने तुमसे तुम्हारी हेल्प मांगी, पर ये नहीं जानती थी कि जिसका हाथ थाम रही हूँ हेल्प मांगने के लिए, वो तो मुझे पूरा ही डुबा रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा क्यों किया? इतनी नफरत हो गई तुम्हें उससे कि तुम किसी की जान लेने पर अब जुंगी की हालत। अच्छा लग रहा है तुम्हें ये सब देखकर? और तुमने जो किया उसका क्या जिमिन? मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। हाँ हूँ मैं पुअर, फिर क्या? तो तुमने मेरी बेइज्जती की सभी कॉलेज के सामने। तुमने जो किया वो ठीक था? उस जुंगी की वजह से तुमने ये सब किया ना, मेरे प्यार को टुकराया, उसको ही खत्म कर दूंगा। वही हमारे बीच से हट जाएगा तो तुम मेरी हो जाओगी ना, इसलिए मैंने ये सब किया। बोलो क्या गलत किया मैंने? प्यार करते हो मुझसे? प्यार करने का मतलब पता है तुम्हें? प्यार जुंगी जो करता है उसे कहते हैं। मुझे जुंगी से मिलने के बाद में पता चला प्यार करना किसे कहते। तुम कभी मुझसे प्यार करते ही नहीं थे। बिना सच्चाई जाने तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्या हासिल हुआ तुम्हें उससे? जानना चाहते हो मैंने ये सब कुछ क्यों किया? क्यों तुम्हारे प्यार को उस टाइम ठुकराया? जितनी तकलीफ तुम्हें उससे ज्यादा मुझे हुई। उसके बाद जेओब ने जो भी जिमिन के साथ किया, वो जिमिन जंगकुक को सब बता देती है कि कैसे जेओब ने जबरदस्ती उसकी शादी जुंगी से करवा दी। ये सब मैंने क्या कर दिया जिमिन?
मैंने सब बिगाड़ दिया और अब समझ में आया कि इतना गलत करते करते मैं इतना गलत कर चुका हूँ कि अब जब सब सही करने का समय आया तो कुछ भी सही नहीं होगा, बल्कि गलत ही होगा। सॉरी जिमिन, मुझे नहीं पता था। लेकिन कोई बात नहीं जिमिन, मैंने सब खराब किया ना। मैंने युंगी की जान खतरे में डाली है तो अब उसकी जान भी मैं ही बचाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। मैं युंगी को कुछ नहीं होने दूंगा। जंगकुक, तुम मेरी डेस्टिनी नहीं थे, युंगी ही मेरी डेस्टिनी था हमेशा से। पर मुझे विश्वास है तुम्हारी डेस्टिनी भी तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाएगी। जिमिन, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, हम तब कुछ कर पाएंगे। अभी हमें घर चलना होगा। जिमिन देखो, दूसरी दुनिया में जाकर मुझे वो लॉकेट लेकर आना होगा। बस तुम्हें उसे आग में डालना है। बस तुम्हें इतना करना है, उसके बाद युंगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। A few moments later. देखो जिमिन, मैं उस पार जाकर वो लॉकेट लेकर आऊंगा। तब तक तुम यहीं खड़ी रहना और उस नारियल को आगे पकड़े रखना, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। ओके, तो अपना ध्यान रखना। फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। तुम ठीक हो गए। फाइनली तुम ठीक हो गए। भाई भाभी, आप दोनों कहाँ हो? ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी हैं, पहचाने झूठी है, रंगीनी है छाई, फिर भी है तन्हाई। अरे तुम लंदन से कब आई? भाई के साथ इतना सब कुछ हो गया, आप लोगों ने मुझे कुछ बताया तक नहीं। मुझे आना पड़ा। पर अब मैं ठीक हूँ जिमिन की वजह से। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। उजालों में हल्के अंधेरों में जो एक राज है, क्यों खो गया